Hello students, this is the another video of MS Access. In previous videos we have already discussed about some topics on MS Access, that is DBMS, DBMS and some points about MS Access. We discussed some other topics of MS Access, just like the first topic is creating database. That means how can we create a database इन MS Access. MS Access में हम लोग एक डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो डेटाबेस क्या, ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि जिसमें एक अलग अलग फील्ड्स को हम लोग लेते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन के अलग अलग पार्ट को हम लोग स्टोर करते हैं और जो कंप्लीट हमारा एंटिटी बनता है उसको डेटाबेस कहते हैं. तो डेटाबेस बनाने के लिए हमको कितना मेथड यूज़ करना वो हम लोग देखेंगे. फर्स्ट जो प्रोसेस है या मेथड है, प्रोसीजर है, वो है क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट. मतलब डेटाबेस बनाएंगे टेम्पलेट का यूज़ करके. अब टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट मतलब MS Access जो है वो पहले से हमको क्रिएट किया हुआ सिंपल डेटाबेस का एक प्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे, वो ब्लैंक डेटाबेस कहेंगे, जिसमें अलग अलग फील्ड्स ऑलरेडी पहले से क्रिएट है, जिसको हम लोग यूज़ करके अपने मर्जी से एक डेटाबेस बनाएंगे. यानी कि हमको अलग से कुछ नया फील्ड क्रिएट नहीं करना है, सब कुछ पहले से बना हुआ है, सिर्फ हमको चूज करना है और डेटा सिर्फ इंटर करना है. ठीक है. तो उसमें क्या किस किस टाइप का होगा, तो हम लोग मान लीजिए पर्सनल डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो पर्सनल वाले टर्म में जाएंगे, पर्सनल वाले टैब में जाएंगे या पर्सनल वहाँ पर टाइप करेंगे, वो दिखेगा कि कितने टाइप का. बहुत सारे टाइप्स के हैं, हमने कुछ टाइप्स लिया है. जैसे पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर, जैसे हम लोग अपने कॉन्टैक्ट फाइल जैसे हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, वो कॉन्टैक्ट को अलग अलग नाम से सेव कर रखते हैं. वैसे हम किसी का कॉन्टैक्ट का एक फाइल बनाना चाहते हैं, डेटाबेस बनाना चाहते हैं, जिसमें उसका मोबाइल नंबर, ऑफिस का, रेसिडेंस का, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर और या जीमेल है, जो भी कुछ है टोटल उसमें डिटेल हो, वो हम पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर पर जैसे ही क्लिक करते हैं इसका एक डेटाबेस जो पहले से बना हुआ है वो हमको दिखता है. सिर्फ हमको इसको यूज़ करके अपना डेटा फीड करना है. मतलब नाम, ईमेल आईडी उसका क्या है, उसका होम का मोबाइल नंबर क्या है, अगर दूसरा अल्टरनेटिव कोई टेलीफोन नंबर है तो वो क्या है, फैक्स नंबर है तो क्या है, या उसका रेसिडेंस का मोबाइल नंबर या ऑफिस का मोबाइल नंबर, ये सब हम उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं और उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं. वैसे ही पर्सनल अकाउंट लेजर है. पर्सनल अकाउंट लेजर का मतलब क्या हुआ? लेजर का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कोई डेटा हम लोग अपना जो डेली खर्च का है हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, उसको याद नहीं रहता आज क्या खर्चा किए, कल क्या खर्चा किए, उसको सही से मैनेज करना कि किस टर्म में किसको कितना पैसा दिया, किसके लिए कितना एक्सपेंस किया या कितना पैसा बचा, किस दिन कितना खर्चा हुआ, ये सारा जो पर्सनल डिटेल है उसको आरामी से ये आसानी से जो पहले से फील्ड दिया हुआ है उसका यूज़ करके पर्सनल अकाउंट लेजर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं. वैसे ही होम इन्वेंट्री है, घर में क्या ज़रूरत की सामान है, क्या क्या आपने रखा है, क्या क्या कमी है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या लाना है, इस सब का मेंटेनेंस हम होम इन्वेंट्री के थ्रू कर सकते हैं. अब ये तो हो गया कि पहले से बनाया हुआ है जो टेम्पलेट उसका यूज़ करके. अब दूसरा क्या है, क्रिएटिंग ब्लैंक डेटाबेस. यानी कि अब हम एक खाली डेटाबेस बनाएंगे, यानी अपने मर्जी के अनुसार हम खुद क्रिएट करेंगे. इसमें क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करते हैं, यानी कि ब्लैंक डेटाबेस पे, क्रिएट ब्लैंक डेटाबेस पे, तो हमको एक ब्लैंक डेटाबेस ओपन करके देता है जिसमें हम फील्ड खुद ऐड करेंगे. जैसे मान लीजिए हमको अपना डिटेल लेना है स्कूल के बारे में, तो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्लड ग्रुप, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो हमको लगे कि वो जो फील्ड हमको ज़रूरत है वो अपने मर्जी से, क्योंकि इसमें तो मेरे मर्जी से नहीं पहले से बनाया हुआ था, तो हमको लगा कि नहीं मेरा फील्ड तो उसमें है नहीं, हम अपने मन से बनाएं, तो हमको क्रिएटिंग ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन वाले में जाना पड़ेगा और अपने मर्जी से फील्ड का नेम वहाँ पर टाइप करेंगे और उसको क्रिएट करेंगे, जिसके बाद में हम लोग उसमें डेटा इंटर कर सकते हैं. दूसरा अगला टॉपिक में जाते हैं, व्यूज ऑफ ए टेबल. मतलब अब तो ये टेबल बना लिए हमने, अब उसका व्यूज कितने टाइप का है, मतलब कैसे उसको देखते हैं, कैसे बनाते हैं. तो फर्स्ट जो व्यू है वो है डेटा शीट व्यू. इसका मतलब है कि जैसे अब व्यू बटन पे जो आपका होम MS Access का होम पेज खुलेगा, उसके लेफ्ट साइड में जो आपका मान लीजिए आपका स्क्रीन है, तो जो इसका लेफ्ट साइड वहाँ देखिएगा व्यू का एक ऑप्शन आएगा, उस व्यू में जाएंगे तो डेटा शीट व्यू भी रहेगा, डिजाइन व्यू भी रहेगा. तो डेटा शीट व्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेबल है वो एक एक्सेल के शीट के जैसा दिखता है.
उसमें हम डेटा इंटर कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि डेटा शीट व्यू इज यूज टू फीड और इंटर द वैल्यू और इंटर द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, ये उसके लिए यूज होता है। दूसरा क्या है, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू क्या है, डिजाइन व्यू में हम अब जो बात कर रहे थे कि अपने मर्जी से हम लोग फील्ड क्रिएट करेंगे, तो डिजाइन व्यू में हम अपने मर्जी से फील्ड क्रिएट करेंगे। जैसे पहला का नाम नेम देंगे, दूसरा का अगर कंप्यूटर आईडी है तो उसके पहले हम कंप्यूटर आईडी दे दिए, नेम, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे करके जो जो हमको लगेगा कि ये उसमें फील्ड होना चाहिए वो सब उसमें डालेंगे हम और उसको सेव करेंगे। मतलब डिजाइन व्यू में क्या हुआ, डिजाइन व्यू इज यूज टू डिजाइन ए डेटाबेस एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट। यूजर्स की जरूरत के अनुसार से डेटाबेस वो बनेगा। अब ये बन गया, बनने के बाद हम वापस डेटा शीट व्यू में जाएंगे और उसमें डेटा इंटर कर देंगे तो हमारा डेटाबेस कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, डेटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस। अब जैसे इसमें जो डिजाइन व्यू में आप जाइएगा तो उसमें ये भी पूछेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। आपने जो फील्ड नाम दिया है इसका कुछ तो डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप मतलब क्या हुआ कि जिस फील्ड में जिस टाइप का डेटा हमको स्टोर करना है। जैसे सब में तो हम अल्फ़ाबेट ही नहीं स्टोर करते हैं, किसी में नंबर करते हैं, किसी में काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है, किसी में डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो वैसे ही डेटा टाइप्स हमको डिफाइन करते हैं हम डेटा टाइप्स का यूज़ करके कि किस फील्ड में किस टाइप का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं। कुछ टाइप के मैंने यहाँ बहुत सारे हैं, मैंने कुछ टाइप का आपका जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो मैंने लिया है। प्लस शॉर्ट टेक्स्ट, मतलब इसको शॉर्ट टेक्स्ट को हम उस फील्ड के अगेंस्ट में इसको हम मेंशन करेंगे जिसमें हमको लिखना है कि उतना ही, जैसे नाम लिखना है या कुछ और नेम लिखना है, यानी कि उतना ही डेटा लिखना है जो कम से कम 255 कैरेक्टर तक मेरा हो जाए। यानी इसके अंदर अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखने का हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम शॉर्ट टेक्स्ट वाला डेटा टाइप्स उसमें फील्ड के अगेंस्ट में लिखेंगे या उसमें मेंशन करेंगे। वो टोटल लिस्ट आ जाता है, आपको सिर्फ क्लिक करना होता है। लॉन्ग टेक्स्ट क्या, अगर हमको लगा था नहीं इससे ज़्यादा हमको लिखना है और ज़्यादा इसमें टेक्स्ट डालना है किसी फील्ड में, 65,535 कैरेक्टर्स तक हम अगर उसमें टाइप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हमको लिखना होगा तो हम लॉन्ग टेक्स्ट लेंगे। वैसे ही नंबर, जिसमें हमको सिर्फ नंबर की यूज़ करना है, उसमें अल्फ़ाबेट नहीं चाहिए तो नंबर की यूज़ करेंगे। वैसे डेट एंड टाइम, जिसमें डेट हम यूज़ कर सकते हैं, यस नो, यानी जिसे ट्रू फॉल्स या कोई हाँ या ना में जवाब देना है तो हम लोग यस नो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ऑटो नंबर है, इसमें ऑटोमेटिक कोई नंबर जनरेट कर लेता है, आपको नंबर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे हैं, आप यूज़ कीजिए, एक करके आपको सब पता चलता जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग टेबल्स इन डिजाइन व्यू। दैट मीन्स कि हम लोग एक टेबल, मान लीजिए जो हमने पहला जो क्रिएट ब्लैंक डेटाबेस किया उसमें एक टेबल बना, लेकिन जरूरत पड़ा कि नहीं कि हमको और टेबल चाहिए और दूसरा तीसरा, मतलब जितना चाहते हैं उतना टेबल अलग से भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए टॉपिक है कि एडिंग टेबल्स इन ए डिजाइन व्यू। यानी डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा हमको और वहाँ से हम यूज करके ऑप्शंस का टेबल ऐड कर सकते हैं। क्या करना होगा, फिर क्रिएट टैब में जाएंगे, जो ऊपर आप टेबल वाला बटन देखते हैं जो मेनू बार होता है वहाँ पे क्रिएट टैब में जाएंगे, टेबल डिजाइन में जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया टेबल डिजाइन व्यू में हमको क्रिएट होकर ओपन हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे वापस में जो फील्ड में हमने किया था पिछले वाले टॉपिक में डिजाइन डेटाबेस में, कि एक एक करके फील्ड का नाम देंगे, उसका डेटाबेस डिजाइन करेंगे, बाद में डेटा शीट व्यू में जाकर उसमें डेटा इंटर कर देंगे। तो इसका यूज़ करके जितना चाहे उतना हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड वन है सेटिंग फील्ड प्रॉपर्टीज। सेटिंग फील्ड प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जो फील्ड हमने अलग अलग वैल्यू डाल दिया तो कभी कभी ऐसा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2-3 टॉपिक जो मैंने लिखा है इसलिए महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए कभी कभी हम डेटा इंटर कर रहे हैं किसी फील्ड में, बात कर रहे हैं या फिर कुछ मगन है, गाना गुनगुना रहे हैं, या फिर कोई मेरा दोस्त आ गया गलती सलती से मोबाइल नंबर में किसी का नेम ऐड हो गया या भाई मोबाइल नेम वाले मोबाइल नंबर डाल दिया, ये बाई मिस्टेकन ह्यूमन बीइंग है, गलती हो सकती है। तो उससे बचने के लिए या कुछ ऐसा चीज़ है जो जल्दीबाजी में गलती न कर दे, उसको एरर को हटाने के लिए ये फील्ड प्रॉपर्टीज, कुछ फील्ड्स में हम लोग ऐसा रूल्स डाल सकते हैं जैसे कि वैलिडेशन रूल। तो वैलिडेशन रूल में क्या कि अगर किसी भी फील्ड में हम कुछ क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, जैसे मतलब किसी फील्ड में हमको सिर्फ 50 से छोटा नंबर ही, जो नंबर हो वो 50 से सिर्फ छोटा नंबर ही हम लोग उसमें डालना चाहते हैं। तो जैसे 50 से बड़ा नंबर हम डालेंगे तो वहाँ पे हमको एक टेक्स्ट एरर मैसेज शो करेगा, जैसे वैलिडेशन टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में जो भी हम लिखेंगे एरर का टाइप, जैसे दिस इज नॉट ए वैलिड वैल्यू, इस टाइप का एरर मैसेज शो करेगा। हमको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं ले रहा है भाई, कुछ तो गलती कर रहे हैं, तो हम गलती वहाँ पे सुधार सकते हैं।
तो और वैसे ये फील्ड साइज है, फील्ड साइज मतलब बता सकते हैं कि इसमें कितना कैरेक्टर तक हमको टाइप करना है, कितना कैरेक्टर तक नहीं टाइप करना है, कितना कैरेक्टर के अंदर ही हमको लेना है, वो फील्ड साइज में हम फील्ड का साइज डिफाइन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमने कुछ वैल्यू जैसे ही हम उसमें इंटर करने जाएं तो पहले से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू वहाँ पर नज़र आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर, मोबाइल नंबर वाले में गए तो मोबाइल नंबर में कोई एक फिक्स मोबाइल नंबर हमने किसी का या अपना ही नंबर डाल दिया, ताकि अगर में किसी का मोबाइल नंबर नहीं हो तो ये मोबाइल नंबर पहले से रहेगा। या किसी का नेम में कुछ नहीं है तो कुछ नया स्कूल का ही नेम डाल दिया, या किसी के वैल्यू में 0 ही डाल दिया। मतलब कि अगर हम कुछ वैल्यू टाइप नहीं किए हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कुछ ले ले, उसके लिए ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, सेविंग ए टेबल। मतलब ये सारा काम करने के बाद टेबल को सेव कर लिए। तो सेव करने का तरीका आप लोग जानते हैं, सेम वैसा ही है। फाइल में जाइए, सेव बटन पे क्लिक कीजिए, सेव एज को डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें टेबल का नाम डालिए और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये हमारा टेबल सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरिंग रिकॉर्ड्स इन डेटा शीट व्यू। अब हमने सब कुछ कर लिया, अब डेटा को हम इंटर करना चाहते हैं। जो मेरे पास सबका डेटा है, बच्चों का डिटेल हमने डिजाइन कर लिया, टेबल बना लिया। अब सब डेटा शीट जो रिकॉर्ड हम लेके बैठेंगे और डेटा शीट व्यू में, जो वापस भी फिर से बोल रहे हैं आपको कि व्यू में जाइएगा, उसमें 2 ऑप्शन होता है, उसमें डेटा शीट व्यू को क्लिक करेंगे तो एक्सेल के शीट जैसा डेटा शीट व्यू दिखेगा। उसमें जो मेरा टोटल रिकॉर्ड है जो हमने लिया है, सब बच्चों का नाम, डिटेल, सब कुछ, वो एक एक करके नेम में नेम, फील्ड में वाले मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ, ऐसे करके सभी बच्चों का क्रम से हम उसमें इंटर कर सकते हैं और डेटा शीट व्यू में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए इसका डेफिनेशन में लिखा है, इन एवरी डेटाबेस देयर इज ए प्राइमरी की विच कंटेन्स द वैल्यू दैट हेल्प्स द यूजर्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। मतलब क्या है कि ये एक तरह का, हर एक डेटाबेस में एक तरह का वैल्यू ऐसा रखना पड़ता है, एक वैल्यू ऐसा होता है जिसका यूज करके यूजर्स कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। इस एग्जाम्पल के तौर पे आप स्कूल में देखिए, सबका एक कंप्यूटर आईडी दिया जाता है, स्टूडेंट आईडी दिया जाता है। वो नाम बच्चे का सेम हो सकता है या हो सके कभी कभी फादर्स नेम भी सेम हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर आईडी सेम नहीं हो सकता। इसके चलते हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। और प्राइमरी की उसके बाद क्या है, एडिटिंग डेटा। अब मान लीजिए हमने सब कुछ कर लिया, डेटा शीट भी में डेटा भी इंटर कर दिया, बाद में पता चला कर कहीं थोड़ा मोड़ा गड़बड़ रह गया है या किसी को रिप्लेस करना है तो एडिटिंग करना होगा। वापस हम जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, वैल्यू को जो डेटा शीट व्यू में है और जो हमारे पास करेक्शन है उसको टाइप किया, वापस में उसको सेव कर दिया। तो सेव करने का तरीका तो हम लोग समझ ही गए क्या सेव करना है। अगला है एडिंग और डिलीटिंग फील्ड। कभी जरूरत पड़ा ऐसा, अगर इतना फील्ड है, एक फील्ड इसमें और डाल देते उसका परमानेंट एड्रेस का, या फिर कोई एक्स्ट्रा फील्ड हमको दिखा है, ये फील्ड का जरूरत नहीं, इस फील्ड को डिलीट कर देते। तो डिलीट करना और ऐड करना भी आसान है। उसमें जाकर फील्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे ऐड का डिलीट का ऑप्शन आएगा। जो हमको करना हो, ऐड करना हो तो ऐड करेंगे, डिलीट करना हो तो डिलीट करेंगे। ऐसे करके डेटाबेस को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। कुछ और टॉपिक्स है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। एट द लास्ट सम अदर टॉपिक्स आर, फर्स्ट वन इज सॉर्टिंग ए टेबल। सॉर्टिंग आप लोगों को पहले से पता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए से जेड तक या फिर जेड से ए। तो अगर हम किसी टेबल जो हम बनाए हैं उसको ओपन करके हम उसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं कि इसका जो डेटा है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो हम आसानी से कर सकते हैं। सॉर्टिंग का भी फैसिलिटी हमको उसमें दिया हुआ है। आप फील्ड वाले ऊपर जो हमको टेबल ओपन करेंगे तो जो टेबल में सब ऊपर से सबसे फील्ड रहेगा, फील्ड वाले बगल में एक एरो का बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, सॉर्टिंग का ऑप्शन मिलता है, ए से जेड या जेड टू ए। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो डेटा उसके अंदर सेव है वो सॉर्ट होके सामने दिखने लगेगा। नेक्स्ट वन इज फिल्टरिंग डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टरिंग डेटा का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई हम स्पेसिफिक वैल्यू जानना है, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को ही जानना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको सिर्फ उन लोगों बच्चों का नाम जानना है जिनका सिर्फ ए ग्रेड आया है। एग्जाम वाले टेबल में हमने जो सारा डेटा फिल्टर किया है उसमें जिसका ए ग्रेड आया है या फिर जिसका 20 मार्क्स आया है, सिर्फ उसी बच्चे का सिर्फ हमको डेटा वहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। फिर वही तरीका हम अपनाएंगे, फिल्टर का ऑप्शन में जाएंगे, आपको ऑप्शन देगा कि उस वैल्यू में आपको किसका वैल्यू, सिर्फ 20
नहीं तो सिर्फ 20 वाले पे क्लिक करेंगे और बाकी सबको ब्लैंक छोड़ देंगे, तो सिर्फ 20 वाला बॉक्स ही बच्चा का डिस्प्ले होगा। या फिर ग्रेड वाला अगर है तो ABCD 4 ग्रेड होगा, तो A वाले पे क्लिक करेंगे, बाकी सबको ब्लैंक छोड़ देंगे, तो सिर्फ A वाला डेटा का बच्चों का ही डेटा डिस्प्ले करेगा। तो फिल्टरिंग डेटा करके मतलब बिना कोई बाकी डेटा को हार्म किए हुए अपने मर्जी का डेटा हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, हाउ टू क्लोज MS एक्सेस डेटाबेस। ये सारा काम हो गया, तो हमको MS एक्सेस क्लोज करना चाहिए। आप बोलिएगा तो सर तो क्लोज करना ऐसे ही आसान है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि सीधे गया क्रॉस बटन क्लिक करके चला गया, या सीधे स्टार्ट पे गया शट डाउन करके चला गया, सीधे सीधे बहुत सारा बच्चा तो CPU को ऑफ करके चला जाता है या मेन लाइन ऑफ कर दिया। ये तरीका सही नहीं है। उसको तरीके क्योंकि हमारे डेटाबेस है, हमको उसको सही तरीके से मेंटेन करने आना चाहिए। तो सबसे क्लोज करने का तरीका क्या है, सबसे टॉप में फाइल मेनू होता है, फाइल मेनू में जाइए, सबसे लास्ट में क्लोज आएगा, क्लोज पे क्लिक कीजिए, तो जो हमारा करंट डेटाबेस है जिसमें हम काम कर रहे थे वो फाइल क्लोज होगा सही तरीके से। उसके बाद MS एक्सेस को बंद कर दीजिए या फिर कंप्यूटर को शट डाउन कर लीजिए। ये सही तरीका है उसको बंद करने का, ताकि बाद में बार बार डेटा को हम दोबारा भी तो यूज़ करना है, इसलिए सही तरीके से बंद करने आना चाहिए। लास्ट है ओपनिंग ए सेव डेटाबेस। मान लीजिए बंद करके चले गए, अब कल हमको ज़रूरत है तो हमको ओपन भी तो करने आना चाहिए ना, कि जो हमने सेव किया तो उसको ओपन कैसे करें। तो बिल्कुल जो सारा फाइल आप जैसे ओपन करते हैं इसमें भी वैसे ही करना है। MS एक्सेस को पहले ओपन करना है, MS एक्सेस को होम फाइल आएगा, फाइल में जाएंगे, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो आपका फाइल है जिस नाम से आपने सेव किया है वो रिसेंट फाइल में दिखेगा तो बहुत अच्छा है, डायरेक्टली क्लिक कीजिए खुल जाएगा। अगर नहीं है, बहुत पहले हम उस पर काम किए थे, तो ओपन में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे, या फिर ओपन में जो बॉक्स खुलता है उसमें सारा बॉक्स में फाइल का नेम रहेगा, फाइल के नेम पे क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। फिर अपने मर्जी से उस पर काम कीजिए। आई होप आप लोग को MS एक्सेस अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट होगा तो मुझे कॉल कीजिए, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। देन ओके।